फिर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU ऑफ HNO3। तो ये आप बता सकते हैं कि हम पहले जानते हैं कि HNO3 का जो मास होता है, HNO3 का जो मास होता है वो आप पकड़ सकते हैं 63 जो है 63 ग्राम पर मोल होती है, वो ग्राम पर मोल। तो आखिर हमें आप बता सकते हैं कि इतने जो 63 ग्राम पे है उतने में 63 ग्राम पर मोल में ऑक्सीजन 3 मोल होता है। कैसे 3 मोल? क्योंकि O3 के रूप में होता है, तो 3 मोल होता है। इस वजह से आपको 126 AMU में कितना होगा, उसके लिए आप ऐसा कर लेंगे कि आखिर 100 आखिर हम यूनिटरी मेथड से फिर से कैलकुलेट करेंगे कि आखिर 3 मोल 63 ग्राम में प्रेजेंट है तो 126 में कितना होगा। तो उसके लिए हम 3 मोल डिवाइडेड बाई 63 करते हैं इंटू 126। आप ध्यान रखिएगा कि जो 3 मोल है वो पर मोल के हिसाब से होता है। ये सब आप ये निकाल ले, फिर आपको मिल जाएगा कि 6 जो हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU। तो हम बता सकते हैं कि ऑलरेडी जैसे कि 63 ग्राम में आपका 3 इंटू जो आपका होता है कि 3 इंटू Na, फिर भी ये आपका 6 निकल जाएगा इधर कैलकुलेशन पर। आपको यहाँ पे नंबर की टर्म्स में लिखना है कि ये तो आपका मोल की टर्म्स में आ गया, ग्राम पर मोल के टर्म्स पे। आखिर आपको नंबर की टर्म्स पे लिखना होगा तो आपको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना होता है। इसलिए जब हम आंसर लिखते हैं तब इसे डिवाइडेड बाई Na लिखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है। जैसे ही आप इसे लिखेंगे ये आपका उस नंबर पर नहीं आएगा, ये आपका ग्राम पर मोल के हिसाब से आता है। जैसे कि 3 मोल इतने में हुए तो कितने हुए, तो ये आपका फिर से आ जाएगा कि जैसे कि 6 ग्राम, जैसे कि आप आ जाएगा कि 3 मोल आखिर 63 ग्राम पर मोल में आखिर 3 मोल हुए तो आपके 126 AMU या उसमें कितने होंगे, उसको आपको डेफिनेटली AMU में है, वो AMU में है। इसलिए ये देखिए इस AMU को डेफिनेटली आपको फिर भी इसे भी ग्राम पर मोल में रखना होता है सबको। यहाँ पे भी आप मोल लिख रहे हैं, ये ग्राम पर मोल पे है तो ये AMU में नहीं हो सकता, तो उससे भी आप ग्राम पर मोल में लिखेंगे। तो ये Na जो है वो आपका लास्ट में यहाँ आ ही जाता है, क्योंकि आप जैसे ही पर मोल लिखना होता है आपको एवोगैड्रो नंबर से यहाँ पे एक डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए उस AMU को। इसलिए ये टर्म जो है आपका Na टर्म बाद में आ जाता है। कैलकुलेशन करते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये Na टर्म आ जाए, क्योंकि एक जो है आपका उसका यूनिट जो है वो आपका ग्राम पर मोल में नहीं AMU में है। तो यहाँ उसको कैलकुलेट करने के बाद आपको ये ऑप्शन D मिल जाएगा।